हम हे स्वामी दीनबंधु भक्त वत्सल भगवान, हम ये जानना चाहते हैं, आपने व्रत बतलाया, विधि भी बतलाई, फल बतलाया, वार भी बतला दिया, लेकिन ये नहीं बतलाया कि इस व्रत को पहले किसने किया है। हे भगवान, हम जानना चाहते हैं। आज नारद जी के संकेत पर भगवान ने बताना प्रारंभ किया। नारद, अगर तुम जानना चाहते हो स्वामी नारायण भगवान के व्रत को पहले किसने किया तो ध्यान से सुनो। कश्चित काशी पुरीरम्भे ह्यासी विप्रो अति निर्धना। एक काशीपुर नामक नगरी में बड़े गरीब ब्राह्मण निवास किया करते थे, जिनका नाम था शतानंद। महाराज जी कहते हैं शतानंद गरीब ब्राह्मण जरूर थे, भिक्षा मांग करके अपना उदर पोषण करते थे, लेकिन जो उनकी आत्मा थी, तन था, मन था, धन सब धर्म से संग्रहित था। अगर भिक्षा भी मांगते हैं तो धर्म से संग्रहित मांगते हैं। अगर भगवान का भजन तो हमेशा मनन चिंतन ही किया करते हैं। महाराज जी कहते हैं ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा, अर्थात ज्ञानी पुरुष भगवान के भक्त कितना भी अर्थात गरीब व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भगवान को भजता है, भगवान कहते हैं ना जगत छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। आज महाराज जी कहते हैं जो मुझे में भाव रख कर लेता है मेरी शरण, तो उसके और मेरे बीच का एक रहता तार है। आज महाराज जी कहते शतानंद ब्राह्मण उसमें धर्म से संग्रहित होने के कारण भगवान इस ब्राह्मण पर प्रसन्न हुए और एक दंडी सन्यासी का परवेश बना करके जाकर के पूछा, अरे ब्राह्मण तुम्हारा नाम क्या है। आज शतानंद ब्राह्मण ने नाम बताया। दंडी सन्यासी तुम क्या नाम जानना चाहते हो। शतानंद है नाम किंतु आनंद कभी नहीं पाया है, और भोजन पाने की कांक्षा में मन कोमल तरकुमल आया है। हमारा नाम तो शतानंद है, हमेशा आनंदित रहने वाला, किंतु मैं भिक्षा मांग करके उदर पोषण करता हूँ। दंडी सन्यासी रूपी भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मण अगर तुम इस भिक्षा से निवृत्ति चाहते हो, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होना चाहते हो, ऐश्वर्य चाहते हो, धन चाहते हो, तो तुम स्वामी सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। जैसे ही शतानंद ब्राह्मण ने सुना, अरे सत्यनारायण व्रत के प्रभाव से मुझे सब ये प्राप्त हो जाएगा, मैं ऐश्वर्यवान हो जाऊंगा, मैं ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो जाऊंगा। महाराज जी कहते हैं आज शतानंद ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मुझे भिक्षा मांगने से जो भी दान प्राप्त होगा उससे मैं स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत ही करूंगा। भगवान कहते हैं जो हमारी ओर बढ़ता है तुम उसका तत्काल ध्यान दिया करते। अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्तों के अर्थात भगवान अहम भक्त पराधीनो, भगवान जो होते हैं भक्तों के वशीभूत हुआ करते। बोले सत्य जिसके दिल में है सच्चा प्रभु का भक्त है, और उस भक्त पर भगवान की सीधी नजर हर वक्त है। झूठा आदमी कभी प्रभु भक्त बन सकता नहीं, चाहे जितनी बैठ कर माला घुमावे वो कहीं। भगवान कहते हैं जिसके हृदय अंतःकरण में सत्य का वास है वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। अगर जो भगवान कहते हैं जिसके हृदय अंतःकरण में छल कपट प्रपंच का वास होता है ऐसी भक्ति हमें नहीं स्वीकार। महाराज जी कहते हैं कितनी भी भक्ति क्यों ना की जाए, अगर छल कपट प्रपंच युक्त भक्ति है तो भगवान को स्वीकार नहीं होती। आज महाराज जी पावन कथा बताते हैं उस समय शतानंद ब्राह्मण ने संकल्प किया कि आज भिक्षा मांगने से जो भी दान प्राप्त होगा, बोले सत्य नाम कड़ुआ लगे मीठा ला गए दाम, और दुविधा में दो गए माया मिली न राम। आज मन में संकल्प किया मुझे भिक्षा मांगने से जो भी दान प्राप्त होगा उससे मैं स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत करूंगा। भगवान कहते हैं जो हमारी ओर बढ़ता है तो उसकी ओर हम तत्काल बढ़ते हैं, जो हमारा ध्यान देता है उसका ध्यान तत्काल देते हैं। आज शतानंद जी को प्रतिदिन से देवताओं के योग के माध्यम से अधिक भिक्षा प्राप्त हुई, क्योंकि शतानंद जी ने कहा था कि मैं जितनी भिक्षा मिलेगी उससे भगवान का कार्य ही करूंगा। भगवान कहते हैं अगर जो हमारी ओर बढ़ के तो देखो हम तुम्हारे कष्ट कैसे निवृत्ति अर्थात कष्टों को कैसे हर लेता हूँ। महाराज कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस समय नृत्य करते थे तो एक हाथ सर पर रखते थे और एक हाथ कमर पर रखते थे। भगवान श्री कृष्ण मानो ये बताना चाहते हैं अरे सांसारिक प्राणी अगर हमारी ओर आओगे तो भवसागर कमर तक है, इसलिए एक हाथ कमर पर रखते थे, और अगर संसार की ओर जाओगे सांसारिक प्राणी तो एक हाथ सर पर रख करके भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं प्यारे सर से डूब जाओगे। अगर हमारी ओर आओगे तो भवसागर कमर तक है, और अगर संसार की ओर जाओगे तो प्यारे सर से डूब जाओगे। आज महाराज कहते हैं भगवान अपने भक्तों का ख्याल हमेशा रखा करते हैं। आज उस समय शतानंद जी को प्रतिदिन से देवताओं के योग के माध्यम से अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। तब तो वे शयन काल के समय आज
ब्राह्मणों को एकत्र करके आज सारी विधि एकत्र करके उस समय सारी सामग्री एकत्र करके घी गेहूं दूध फल आज सभी चीजें सवाया लगा करके आज शभक्ति भगवान की मूर्ति को स्नान करवाया, कथा सुनी। इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया, प्रसाद वितरित भी किया। देखो प्रसाद लोग बांटते भी हैं, प्रसाद लोग लेते भी हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते प्रसाद क्यों बांटा जाता, क्यों लिया जाता, क्यों पानी किया जाता। महाराज कहते हैं प्रसाद बांटने से व्यक्ति की जो मनोकामनाएं होती है उसमें सफलता प्राप्त होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और प्रसाद पान करने से व्यक्ति का शरीर पवित्र होता है और विचार अच्छे बनते हैं, विचार पवित्र होते हैं और विचार अच्छे बनते हैं प्रसाद पान करने से। और प्रसाद बांटने से, पान करने से परमात्मा की कृपा वर्षा अपने ऊपर प्रारंभ होती है। प्रसाद बड़ी श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। क्यों? जो इच्छा करी हो मन माही, तो हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। आज सतान जी के माध्यम से प्रसाद पान भी किया गया, प्रसाद वितरित भी किया गया। महाराज कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से यही सतान ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गए। इनके यहाँ धन बढ़ गया, यश बढ़ गया, वैभव बढ़ गया। आज जब से इनके यहाँ धन बढ़ा व्रत के प्रभाव के माध्यम से, तब से ये सतान ब्राह्मण हर पूर्णिमा और अमावस्या स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन उत्तम व्रत करने लगे। देखो संसार में है कुछ नहीं, अगर कुछ है तो धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। क्यों? ना बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, जिसने वेदों का अध्ययन किया वह भी संसार में नहीं बचा। न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखा ये जटा। बड़े बड़े सिद्ध मनीषी आचार्य विद्वान जंगल में रह करके जटा रखाकर भजन करते हैं, लेकिन उनको भी नहीं बचे। न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीश रखा ये जटा। न बच्चों कोई वन में वास किए, न बच्चों कोई ऊंचे महल अटा। किसी ने सोचा हम ऊंचे महल बनवा लेंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन उसको भी अंत में मरना पड़ा। महाराज कहते हैं संसार में अगर सत्य है तो भगवान का भजन ही सत्य है। क्यों? भगवान शंकर मैया पार्वती को पावन कथा बताते हैं। उमा काहू कर अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार ये स्वप्नवत है और भगवान का भजन ही सत्य है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आप महाराज जी कहते हैं तब से ही सतन ब्राह्मण हर पूर्णिमा और अमावस्या स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत करने लगे। एक समय की बात है, ये पूर्णमासी के समय अपने धन और ऐश्वर्य के साथ स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन व्रत कर रहे थे। इतने में एक लकड़हारा इनके द्वार पर आ पहुंचा। जल की मांग की, जब कोई नहीं आया तो लकड़हारे ने लकड़ी का कट्टर अर्थात नीचे उतार रखा और सताजी के घर में प्रवेश किया। देखा अरे एक समय बड़े गरीब ब्राह्मण थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं। आज लकड़हारे ने वहीं पर भगवान स्वामी सत्यनारायण की कथा सुनी बैठ करके, अंत में जलपान किया, प्रसाद ग्रहण किया और सताजी से पूछा तुम तो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, सब में कैसे प्राप्त हुआ? आज सतान ब्राह्मण ने बताया अरे लकड़हारा जो तुम देख रहे हो ये सब स्वामी सत्यनारायण भगवान का ही दिया हुआ है। आज लकड़हारे ने मन में विचार किया ये अगर स्वामी सत्यनारायण भगवान का दिया हुआ है तो मैं भी इस व्रत को करूंगा। इस व्रत की विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है। आज उस समय लकड़हारे को सताजी ने बताया एक समय ऐसा था कि जब हम भिक्षा मांग करके उदर पोषण करते थे, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो हमारा समय परिवर्तित हो गया। क्यों? समय तो परिवर्तनशील है। क्यों? संसत इति संसारा वैषम्येन जायते संसारा। बोले दुनिया के नजारे दुनिया में हर आन बदलते रहते हैं, इंसान की क्या हस्ती है भगवान बदलते रहते हैं। ये हाट है दुनिया की ऐसी अनमोल रत्न बिक जाते हैं और बिकते हैं पुजारी पूजा के, संतों के वचन बिक जाते हैं। आज सताजी ने बताया ये तो समय की बात है, जब समय था अंतम भिक्षा मांगते थे। समय भगवान श्री कृष्ण पर भी पड़ा, समय महाराज कहते दशरथ जी पर पड़ा, समय अर्जुन पर भी पड़ा। बोले एक दिन कृष्णचंद्र मथुरा से भाग गए, भगवान पर भी समय पड़ा कि मथुरा से भागना पड़ा। एक दिन कृष्णचंद्र मथुरा से भाग गए और एक दिन कंस को पछाड़ दिया क्षण में। एक दिन रावण ने 10 दिशाएं जीत ली और एक दिन 10 शीश कटे पड़े रण में। एक दिन पारथ ने भारत को जीत लियो और एक दिन भिल्लन ने लूट लियो वन में। एक दिन ऐसा कि जब धन में हाथ रहे और एक दिन ऐसा कि जब पास नहीं पैसा है।
आज सतानी ने बताया, अरे लकड़हारा, ये समय की बात है, जब समय व्यक्ति का परिवर्तित होता है, जब समय व्यक्ति का परिवर्तित होता है तो उससे परमात्मा की जब कृपा होती है तो व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज लकड़हारे ने सारी विधि सतानी ब्राह्मण के द्वारा जानी और लकड़ी का गट्ठर सर पर रखा, मन में विचार किया, आज लकड़ी बेचने जो भी दाम प्राप्त होगा उस समय स्वामी सत्यनारायण भगवान का पावन उत्तम व्रत ही करूंगा। भगवान कहते हैं जो हमारी ओर बढ़ता है तो उसका ध्यान तत्काल लेते हैं। देवताओं की योग की कृपा हुई, आज जहां बड़े बड़े धनवान लोग रहते थे, धनी लोग रहते थे, आज वहां लकड़हारा गया और लकड़ी के गट्ठर के उसे दूने दाम प्राप्त हुए, प्रतिदिन से अधिक दाम प्राप्त हुए। तब तो बाजार जाकर के आज घी, गेहूं, दूध, शक्कर, आज सभी चीजें एकत्र कर सवाय लगा करके वैदिक विधान से ब्राह्मणों को बुलाकर सायं काल के समय स्वामी सत्यनारायण भगवान की पावन मूर्ति को स्नान करवाने के बाद कथा श्रवण की और रात्रि में नाच गाना बजान भगवान के सामने किया, प्रसाद वितरित किया, प्रसाद पान भी किया। इस कथा के माध्यम से, इस व्रत के प्रभाव के माध्यम से लकड़हारे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब तक इस संसार में रहा तब तक सुख भोगता रहा और भगवान अंत में भगवान के धाम को गमन किया। ओम इति